Assalamu alaikum friends, this is Alisha Khwaja. Welcome to your channel Colors of Chemistry. Do join us on Instagram as a Colors of Chemistry and Facebook as a Colors of Chemistry friends. This is your channel, so many congratulations because this is my first requested video from Hyderabad. तो आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ जिसका टॉपिक का नाम है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। तो मैंने सबसे पहले बोर्ड पे मेंशन नहीं किया क्योंकि टाइटल में मैं ऑलरेडी मेंशन कर देती हूँ और इतना जगह मेरे पास होता नहीं है कि मैं बोर्ड पे लिखूँ। तो अब मैं टाइटल दे दिया करूँगी और बोर्ड पे आप लोगों को समझाया करूँगी। तो आज का हमारा टॉपिक है बोहर एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले तो मैं आपको इसका व्यू दे दूं कि व्हाट इज द बोहर एटॉमिक थ्योरी। देखिए, जब भी आप किसी थ्योरी की बात करते हैं तो पहली बात तो ये समझ लें कि उसके अंदर कोई डेफिनेशन तो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो एक थ्योरी है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर थ्योरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस, तो इनके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं होता है। इसके अंदर पहले एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर आप तुक्के मार रहे होते हो, जिसके ऊपर आप बातें कर रहे होते हो, और जब आप किसी चीज के ऊपर डिस्कस करते हो तो उसके अंदर से आपको क्या मिलते हैं, बहुत सारे पोस्टुलेट्स मिलते हैं, बहुत सारे नुकात मिलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से जब पाकिस्तान बन रहा था तो 14 नुकात कायदे आजम ने दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि वो उस वक्त डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे, रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था। तो इसी तरीके से जब कोई भी थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसके पोस्टुलेट्स को समझते हैं कि उसके नुकात हमें क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई मकान है, उस मकान की दीवारों के बारे में जब तक आप बात नहीं करेंगे, उसकी बेसिक जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप किसी भी मकान को कैसे खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है फ्रेंड्स कि बोहर एटॉमिक थ्योरी के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर जो है पोस्टुलेट्स को डील करेंगे। तो पहला पोस्टुलेट तो आप लोगों को बहुत इजी है और वो ये है कि एटम हैज अ सेंटर पार्ट न्यूक्लियस, यानी हर एटम के पास एक सेंटर पार्ट होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। ठीक है, एटम हैज अ सेंटर पार्ट न्यूक्लियस। फ्रेंड्स, मुझे कंप्लेन आया है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाती हूँ, तो आज मैं थोड़ा स्लो लेके जाने वाली हूँ इस वीडियो को। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये है, और ये पार्ट तो सबको पता है कि हर एटम के पास जो सेंटर वाला उसका पार्ट होता है वो न्यूक्लियस का पार्ट होता है। अब न्यूक्लियस आप लोगों को पता है कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो आपके पास कौन सा पार्ट कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये बात क्लियर है। सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन अ फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ ऑर्बिटल हैज fixed energy. Electron revolve in a orbital. Electron revolve in a orbital has fixed energy and fixed velocity. जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं, देयर इनके पास फिक्स्ड एनर्जी होती है और फिक्स वेलोसिटी होती है। ऐसा नहीं है कि एक मोड के ऊपर आके इनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी और एक मोड के ऊपर आके इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इनके पास फिक्स्ड वेलोसिटी होती है, इनके पास फिक्स्ड एनर्जी होती है और उसी एनर्जी के थ्रू ये यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं उस ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, ऑर्बिटल है, इनको आप एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, और ऑर्बिटल बोलो तो ज्यादा अच्छा है। सेकंड के अंदर जो थर्ड इसका पोस्टुलेट है उसका नाम है क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसका नाम है क्वांटाइजेशन कंडीशन। आई होप यू कैन सी। क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन कंडीशन जो होती है डियर, इसके बारे में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो वर्ड है क्वांटाइजेशन, ये निकला कहाँ से है? क्वांटम में से। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स आपने पढ़ी होगी या देखी होगी, नहीं देखी तो थोड़ा सा आप सर्च कर ले गूगल पे।
बट मैं आपको यहाँ पे व्यू दे देती हूँ। देखिए क्वांटम कहते हैं द स्मॉल एनर्जी ऑफ पैकेट्स, ठीक है, किसको कहते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के जो छोटे छोटे से जर्रात होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, और क्वांटाइजेशन भी उसी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास बात होने वाली है एनर्जी के हिसाब से, तो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि क्वांटाइजेशन कंडीशन होती क्या है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है डियर, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिटल यू फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम L इज इंटीग्रल मल्टीपल। इस पॉइंट को मैं अब आप लोगों के साथ क्लियर करने वाली हूँ। देखें यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिटल, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर रिवॉल्यूशन करेगा, उन्हीं ऑर्बिटल के अंदर आएगा जिनका एंगुलर मोमेंटम उनके इंटीग्रल मल्टीपल के हिसाब से हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एंगुलर मोमेंटम की बात आई है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सॉरी, इलेक्ट्रॉन revolve only in those circular orbital for which the angular momentum को हम L से शो करते हैं, आपको पता है ना, is इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन वहीं पर रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। अब इंटीग्रल मल्टीपल क्या है फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखें फॉर एग्जांपल मैं ऊपर वाला रब कर रही हूँ, ओके, आई एम क्लियर द पॉइंट 3 हियर, पोस्टुलेट नंबर 3। फॉर एग्जांपल यू हैव एन एटम, ओके, ये एटम के शेल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ और यहाँ पर कहीं पर भी मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने शेल्स के अंदर मूव करेगा, इनके इंटीग्रल मल्टीपल्स के अंदर मूव करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, किसी और पाथ के ऊपर मूव नहीं करेगा, इसके इंटीग्रल मल्टीपल होते जाएंगे। किस तरीके से इसके इंटीग्रल मल्टीपल होंगे फ्रेंड्स, देखें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस पूरे गोल पाथ के अंदर ये मूव कर रहा है, जिस तरीके से ये मूव कर रहा है इसके ऊपर क्या लग रही है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। वो भी फ्रेंड्स मैं आपको इसको आगे और क्लियर करूंगी, पहले आप यहाँ तक समझ लें कि इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे मूव किया, फिर इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे इस वाले लेवल पे जंप किया। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास K था, ये आपके पास क्या है KL, और ये आपके पास क्या है M, दूसरा जो लेवल होगा वो क्या होगा N, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये बीच में कहीं पर भी मूव कर रहा है, ये शेल्स के अंदर ही मूव करेगा, ठीक है, और इसकी जो एनर्जी है वो इसके मल्टीपल होती जाएगी। जिस तरीके से ये मूव करता जाएगा इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इसके मल्टीपल होती जाएगी। कैसे होती जाएगी ये भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसने अभी यहाँ पे मूव किया है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस तरीके से इसके मल्टीपल होगा, इसका हो जाएगा ये NH और 2 पाई, ठीक है। अब जैसे कि इसने यहाँ पर सेकंड वाले लेवल पे मूव किया तो अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई होप यू कैन सी, आपको शायद नजर ना आ रहा हो, ठीक है। अब इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास 2H 2 पाई। अब जैसे ये 3 लेवल के ऊपर मूव करेगा ये हो जाएगा 3H 2 पाई, ठीक है। इसी तरीके से ये अगर 4 पे मूव करेगा तो 4H 2 पाई, 5 पे मूव करेगा तो 5H 2 पाई। तो देखिए इसकी जो एनर्जी है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इसके इंटीग्रल के मल्टीपल होता जा रहा है, यानी देखिए मल्टीपल यानी बढ़ता जा रहा है। पहले कितना था 1 2, ठीक है, अब 3, अब इस तरीके से 4, इस तरीके से 5 और सो ऑन, ये चलता ही चला जाएगा। तो ये कहलाता है आपके पास क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये होती है आपके पास क्वांटाइजेशन कंडीशन।
अब आप बोलेंगे कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, तो मैं एंगुलर मोमेंटम को आपके सामने यहाँ पर करने वाली हूँ। आप ये लिख लीजिए या नोट कर लीजिए, तो मैं ये मिटाने वाली हूँ। ओके, मेरा बोर्ड काफी हिल रहा है यहाँ पर। फ्रेंड्स, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? दिस इज द वेरी डिटेल वीडियो, दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी डिटेल। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है फ्रेंड्स? एंगुलर मोमेंटम होता क्या है और किसके बराबर होता है? नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम जो होता है फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम आप किसी भी मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक ट्रक चल रहा है एक सीधे 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 रास्ते के ऊपर, तो इस ट्रक के अंदर क्या होगा? मास भी होगा। ठीक है, और अगर ये मूव कर रहा है एक पाथ के ऊपर तो इसके अंदर वेलोसिटी भी होगी। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? मोमेंटम। यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास भी हो और वेलोसिटी भी हो और वो मूव करे, तो आपके पास क्या कहलाएगा? वो मोमेंटम कहलाएगा। लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास और वेलोसिटी तो हो लेकिन उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट भी होना चाहिए, जैसे कि कोई डोर है, कोई दरवाजा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। सही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि दरवाजा जो होता है वो किस तरीके से खुलता है, इस तरीके से खुलता है, मूव करता है। ठीक है, इसके अंदर आप मेरे हाथ को देख सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट है। ठीक है, ये अगर टर्निंग इफेक्ट किसी भी चीज के अंदर आता है तो फिर वहां पे आपके पास क्या बनता है? एंगुलर मोमेंटम बनता है, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? एल से रिप्रेजेंट करते हो। इट्स ओके डियर। अब हम आगे चलते हैं कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम और उसको ड्राइव कैसे करना है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। ओके, नाउ व्हाट इज द आर? देयर आपको मैंने बताया है कि टर्निंग इफेक्ट है। अगर टर्निंग इफेक्ट किसी भी चीज के अंदर होगा तो लाजिम सी बात है उसका एक रेडियस भी होगा। ठीक है, रेडियस और पी आपको पता है कि व्हाट इज द पी? दिस इज द मोमेंटम। ओके, तो आर हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है? क्योंकि आप यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हो। ओके, एल मुझसे क्यों नहीं लिखा जा रहा आज? एल इज इक्वल टू आर एंड पी। ठीक है, यानी एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। सो एल यहाँ पर जो होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, और पी का आपको पता है कि व्हाट इज द पी? पी किसके इक्वल होता है? एम और वी के इक्वल होता है, बिकॉज मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अब पी की जगह आप क्या रख देंगे? एम और वी रख देंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है। देयर आपको पता है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट बनता है तो आप साइन थीटा इस्तेमाल करते हो। ठीक है, वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो यहाँ पर आप लोग यूज करेंगे साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या यूज करेंगे? आर एम वी साइन थीटा। यहाँ तक की तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आप साइन थीटा एंगल की जगह आप क्या रखेंगे? 90। क्यों रखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास, आई थिंक यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, यू हैव एन सर्कुलर पाथ। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का रेडियस कहाँ होगा? इसके न्यूक्लियर चार्ज की। ये आपका न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है, ये आपका न्यूक्लियस पार्ट कहलाता है। ठीक है, इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। अब ये जो मूव कर रहा है इस तरीके से मूव कर रहा है। अब देखिए इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो कितने का एंगल बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। तो अब एंगल की जगह आप क्या रखोगे फ्रेंड्स? 90 रखोगे। और आपको पता है कि 90 किसके इक्वल होता है? साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास आंसर आएगा L इज इक्वल टू आर एम एंड वी। या इसको आप एम वी आर भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको एम वी आर लिख दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अब L की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली कि L इज इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज द L, तो आप बोलेंगे L इज इक्वल टू एम वी आर एंड L इज द एंगुलर मोमेंटम विच इज द टर्निंग इफेक्ट इन एनी ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब यहाँ पे एक इक्वेशन बन रही है फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को लाजमी देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल मल्टीपल के बारे में मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि L जो है वो किसके इक्वल है? एम वी आर के इक्वल है। ठीक है, अब L की वैल्यू आपको मालूम हो गई और इंटीग्रल मैंने आपको बताया था
कि इंटीग्रल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल। इंटीग्रल किसको बोलते हैं, 2h और या n आप यहाँ पे लगा दें, ठीक है, n h और 2 पाई को हम बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रल। ये आपके पास इंटीग्रल है। अब l की वैल्यू इस वाली इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दीजिए, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देती हूँ फ्रेंड्स। पुट द वैल्यू ऑफ l in इक्वेशन नंबर ए, या द पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, ठीक है। अब देखें यहाँ पर l इज इक्वल टू एन एच 2 पाई, ठीक है, ये इक्वेशन ड्राइव करूँ। अब l की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच 2 पाई, ठीक है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रही हूँ। यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब आपका एक सवाल आएगा कि मिस व्हाट इज द एच, ठीक है। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, एच यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है फ्रेंड, और एच की वैल्यू मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ। एच इज इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34, ठीक है। दिस इज द प्लांक्स कांस्टेंट, नोट डाउन प्लीज। ओके, अब पोस्टुलेट नंबर 4, ये पोस्टुलेट नंबर 3 था फ्रेंड्स। पोस्टुलेट नंबर 4 के ऊपर मूव करने जा रही हूँ। पोस्टुलेट नंबर 4 जो है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता दूं कि ये बोलता है कि व्हाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस पार्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड। असल में जब मैं बोलती हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं लिखूंगी तो मेरी बात आपको क्लियर होगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। व्हाइल रिवॉल्विंग द electrostatic force between electron and nucleus provide the centripetal फोर्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी उस चीज के अंदर पैदा होती है फ्रेंड्स जिसको आप गोल गोल घुमाते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक धागे के अंदर एक स्टोन बांधा है, पत्थर बांधा है, और उसको आप जोर जोर से घुमा रहे हो, तो उस पत्थर के अंदर गोल गोल घूमने की वजह से क्या पैदा हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हो जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी चीज, यानी इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हैं, कोई भी चीज की तो हम बात ही नहीं कर सकते ना, हम इलेक्ट्रॉन की बात करें। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे ऑर्बिटल के अंदर मूव कर रहा है, घूम रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो फोर्स पैदा होगी वो फोर्स क्या हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होगी। कैसे पैदा होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखें, दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैज अ पॉजिटिव चार्ज एज यू नो, ठीक है, एंड दिस ऑल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू ZE। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट नोट डाउन, ठीक है। ये जो आपके पास पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, एटम का, इसके दरमियान में और इसके दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। क्या होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करता है इस पूरे ऑर्बिटल के अंदर, यानी गोल गोल घूमना स्टार्ट करता है इस पूरे ऑर्बिटल के अंदर, तो ये इलेक्ट्रो फोर्स कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F E is equal to, I think you can not see, okay, now this perfect, it's perfect. FE is equal to FC, यानी electrostatic force is equal to the centripetal force, यानी electrostatic force किसके इक्वल हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगी। तब इक्वल हो जाएगी जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा अपने ऑर्बिटल के अंदर। ओके, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो अब इसको हम करने वाले हैं थोड़ा सा ड्राइव। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं
कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है वो याद हो, Q1 और Q2 यहाँ पे दो चार्जेस हैं, इन दोनों के दरमियान में जो आपके पास रेड डिस्टेंस है वो कितना है, r है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है आप लोगों के साथ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये हो जाएगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q1 एंड Q2, ठीक है, और r स्क्वायर जो कि इसका डिस्टेंस है, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस है, तो ये इसका r स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, इसके दरमियान में इज इक्वल नहीं मल्टीप्लाई की साइन है। यहाँ तक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई हो फ्रेंड्स। एक और चीज़ मुझे आप लोगों को समझानी है कि इसी चीज़ को और सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू है mv² डिवाइडेड बाय r। अब इन दोनों वैल्यूओं को हमें कंपेयर करना है, लेकिन कंपेयर करने से पहले इस वाली चीज़ के अंदर थोड़ा सा एक आप लोगों को मैं कुछ समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर क्या समझाना चाहती हूँ देखें। फॉर एग्जाम्पल आ जाए फ्रेंड्स, सीधे हो जाए आप लोग। यहाँ पर देखें, this is the Q1 and this is the Q2. There is the electrostatic force between these two charges. Okay. दो चार्जेस कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन एटम, दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। दिस इज द Q1 और दिस इज द Q2, दिस, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से समझ लीजिए Q1 है ये Q2 है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है फ्रेंड्स, देखें, आपको पता है कि इस वाली चार्ज को हम ZE का नाम दे चुके हैं। किसका नाम दे चुके हैं? ZE का नाम दे चुके हैं। और इसको हम किसका नाम दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का नाम दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे Q1 और Q2 क्या हो जाएंगे? एक आपके पास हो जाएगा E और एक आपके पास क्या हो जाएगा? ZE, ठीक है। यानी इसके अंदर जितनी भी चार्ज है वो किसके इक्वल है? ZE के इक्वल है। किसके इक्वल है? प्लस ZE के इक्वल है। तो अब इस इक्वेशन को हम मजीद ड्राइव करना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स मेरे पास जगह कम है, इसी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट लेक्चर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पॉज करके देखेंगे और रिटर्न करके देखेंगे इसको तो बहुत होगा। अब मैं Q1 और Q2 की जगह पर EZE लिखने वाली हूँ, ठीक है। दिस इज दी FE. नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। कंपेयर the electrostatic force and centripetal force. Okay, this is the electrostatic force and this is the centripetal force. So what is the electrostatic force की जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी वो अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर मैं अगेन लिख देती हूँ 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को। ओके, तो अब FE की वैल्यू मैं इसमें पुट करने वाली हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 की जगह क्या आने वाला है फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया था EZE आने वाला है, ठीक है। और नीचे आप लोगों के पास आने वाला है R स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, और FC की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? FC की वैल्यू भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फ्रेंड्स। FC की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी mv² एंड डिवाइडेड बाय R। तो नाउ दिस वैल्यू इज पुट हेयर, ठीक है। अब इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करने वाली हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं mv² डिवाइडेड बाय R। सो ये आपका फाइनलाइज हो गया। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। कौन सी वैल्यू आ गई है? ये आपके पास वैल्यू आ गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंटीमीटर फोर्स को कंपेयर करने के बाद। तो इस
इक्वेशन को आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये था आपके पास पोस्टुलेट नंबर 4 कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी भी एटम के ऑर्बिटल के अंदर, तो उसके अंदर जो फोर्स पैदा होती है वो सेंटीमीटर फोर्स पैदा होती है। और कैसे पैदा होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कन्वर्ट हो जाती है सेंटीमीटर फोर्स के अंदर। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 5 फ्रेंड्स, sorry, point number 4 friends. Now point number 5 is that while revolving